इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय, तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इम्पॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी हमें प्राप्त हो रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आमंत्रित किया है। साथियों, किसी भी संस्थान के लिए उसका फाउंडेशन डे यह बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है। वैसे भी 65 वर्षों की आपकी जो यात्रा रही है वो बेहद गौरवशाली रही है। इसलिए आज का दिन उस गौरवमयी यात्रा को याद करने का दिन है। इसके साथ साथ यह दिन ठहर कर सोचने का भी दिन होता है कि अपनी अब तक की यात्रा में हमने क्या क्या हासिल किया है और यह हमारी अब तक की कार्य प्रणाली का विश्लेषण करने का भी यह दिन है। साथ ही यह एनालिसिस करने का भी दिन है कि भविष्य में हमारी राह क्या होनी चाहिए। साथियों, मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों से हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं। अक्सर हम उद्घाटन के अवसर पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का और बड़ी बड़ी एजेंसीज का नाम तो लेते हैं, परंतु ऐसे कई कर्मयोगी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनका योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज का दिन उनके योगदान को एक्नॉलेज करने और एप्रिशिएट करने का भी दिन है।
साथियों, आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। कहने को तो यह सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन मैं इन्हें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं समझता। हमें जो सड़कें दिखती हैं, जो पुल दिखते हैं, वह सिर्फ दो स्थानों को जोड़ने वाले नहीं होते हैं, बल्कि वह लोगों के दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। इन प्रोजेक्ट से राष्ट्रीय सुरक्षा को तो मजबूती मिलती ही है, साथ ही साथ यह प्रोजेक्ट इन सभी रीजन्स को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। यह तमाम प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, जिससे निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों की आय में वृद्धि होगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा और इन क्षेत्रों में समृद्धि आएगी, यानी प्रॉस्पेरिटी आएगी। साथियों, मुझे बताया गया कि आज जिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 1900 करोड़ रुपए के आसपास की है। मुझे लगता है कि यह केवल उनकी नॉमिनल वैल्यू पर है। इसकी असली वैल्यू है वह तो हम आंक भी नहीं सकते। इन सड़कों के माध्यम से जब कोई बच्ची स्कूल जाएगी और अपना भविष्य बनाएगी, तो उसके इम्पैक्ट का आकलन भी हम नहीं कर सकते। इन ब्रिजेज के माध्यम से जब यहां एम्बुलेंसेज दौड़ेंगी और समय पर लोगों को इलाज होगा, उसकी वैल्यू को भी नहीं आंका जा सकता है। जब इन सड़कों के माध्यम से विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में जुड़ेंगे या फिर एक दूसरे से जो कुछ सीखेंगे, उसकी वैल्यू कोई भी आंक नहीं सकता है। जब इन टनल्स के माध्यम से यहाँ के किसानों द्वारा उगाए गए फूल, फल, सब्जियां इत्यादि दूसरे क्षेत्रों में आसानी से पहुंचेंगे, उसका जो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव यहाँ के किसानों पर पड़ेगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कोई भी नहीं आंक सकता है। साथियों, मैं इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। मैंने देखा कि इनमें छोटे से लेकर बड़े रोड्स, टनल्स और ब्रिजेज हैं। कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक इनकी लंबाई है। हालांकि उनकी लंबाई से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कोई पुल अगर छोटा है, कोई सड़क यदि छोटी है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की लंबी से लंबी जो यात्राएं होती हैं, वह सिर्फ एक छोटे से रास्ते से ही शुरू होती हैं। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स की कीमत, इनकी वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं आंकी जा सकती क्या फाइनेंशियली या फिजिकली कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और यह कितना छोटा प्रोजेक्ट है। असल में इनकी असली कीमत इस बात से है कि यह कितने परिवारों को जोड़ रही हैं, कितने लोगों की संस्कृति को, उनके रहन सहन को आपस में करीब ला रही हैं, कितने लोगों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी में अपना ये योगदान दे रही हैं। यह प्रोजेक्ट लोहे, कंक्रीट या कोलतार से बनी हुई एक संरचना भर नहीं है, बल्कि यह एक कमिटमेंट है, यह एक प्रतिबद्धता है सीमावर्ती क्षेत्र के विकास का। यह एक रिजॉल्व है, यह एक संकल्प है बॉर्डर एरियाज में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। यह एक दृढ़ निश्चयता का डिटर्मिनेशन है लोगों के दिलों को जोड़ने का। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स इनवैल्यूएबल हैं, इनकी कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। साथियों, प्राचीन काल से ही मार्ग मानव सभ्यता के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मार्गों की महत्ता हमारे इतिहास में हमेशा से रही है। जब आप मानवता का इतिहास पलट कर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ट्रांसपोर्टेशन रूट्स ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इतिहास बताते हैं कि सिविलाइजेशन थ्राइव हुई तो उसके पीछे रूट्स और राजमार्गों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का प्रचार प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक इन्हीं के माध्यम से फैलता है। यदि मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो मुझे यहाँ के दो इंपॉर्टेंट रूट्स के नाम स्वाभाविक रूप से याद आ रहे हैं। आप शायद उत्तरापथ और दक्षिणापथ
के बारे में जानते होंगे या सुना होगा। उत्तरापथ और दक्षिणापथ हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स को एक दूसरे से जोड़ने वाले धागे की तरह हैं। आप सोचिए, हजारों साल पहले जब संचार के इतने तेज साधन नहीं थे, तब आइडियाज और कल्चर, विचार और संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते थे। पांड्य साम्राज्य का मोती और मदुरई का कपास आखिर मगध के पाटलिपुत्र में कैसे बहुत प्रसिद्ध हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बने महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं कावेरी पट्टनम तक कैसे पहुंच गईं। संगम युग की मणिमैखली की चर्चा कश्मीर तक कैसे फैल गई। जब भारत में मॉडर्न पॉलिटिकल यूनिटी का कंसेप्ट भी नहीं आया था, तब से इन रूट्स ने सभ्यता और संस्कृति के विकास और आदान प्रदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि हम महात्मा बुद्ध के बाद के इतिहास पर भी नजर डालें, तब भी हमें यह देखने को मिलता है कैसे दूसरे क्षेत्रों से आकर लोगों ने भारत की संस्कृति को समृद्ध किया और भारत की संस्कृति से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। इन मार्गों का महत्व तब भी इतना ज्यादा था कि व्यापार के लिए समर्पित सड़कें बनाई जाती थी। आप जब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं, आप सभी को मालूम है सिल्क रूट के बारे में, जिसने एक तरह से पूरे एशिया और मध्य यूरोप तक को कवर कर लिया था। भारत से भी उस सिल्क रूट का एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरता था, जिससे न सिर्फ सामान बल्कि संस्कृति और विचार का भी एक्सचेंज, आदान प्रदान यह होता था। एशिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साथियों, सिर्फ स्थलीय मार्ग का ही नहीं बल्कि जलीय मार्ग का भी ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हमारा व्यापार जलीय मार्ग से ही होता था। अरब के जो व्यापारी आते थे वह भारत में जलीय मार्ग से ही आते थे। इन रूट्स का असर हमारे संस्कृति पर, हमारे परंपराओं पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही, साथ ही साथ इन रूट्स ने दुनिया को कई सारी नई चीजें भी सीखने को दी हैं। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते भी होंगे कि मानसून की हवाओं का जो कंसेप्ट है, और उसको सबसे पहले अरब के यात्रियों ने खोजा था, और वह कंसेप्ट तब खोजा गया था जब वह जलीय मार्ग से भारत में आते और जाते थे। इसी प्रकार भारत में हुई न्यूमेरिक्स, नंबर जो होते की खोज ने भी पहले अरब और बाद में यूरोप तक का रास्ता तय किया था। साथियों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार आई है, तब से हमारे प्रधानमंत्री का इस बात पर विशेष ध्यान रहता है कि सीमावर्ती इलाकों का कैसे अधिकतम विकास किया जाए। यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सीमावर्ती इलाकों को लंबे समय तक उसको उपेक्षित किया गया, कैसे एक लंबे समय तक वहां पर अच्छी क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़िए, एक बेसिक क्वालिटी के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं पहुंचाया गया। परंतु आज स्थितियां बदली हैं। आज सीमावर्ती क्षेत्रों में सेफ, सिक्योर्ड एंड वाइब्रेंट लैंड बॉर्डर्स को इंश्योर करने के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज इनिशिएटिव भी प्रारंभ किया हुआ है। देश भर में सड़कों के निर्माण की यदि मैं बात करूं तो आज हम प्रतिदिन लगभग 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, प्रतिदिन 35 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं। इसके अलावा भी हम बड़े स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। स्थितियां पहले की तुलना में कुछ इस प्रकार बदली हैं कि मुझे आए दिन बीआरओ के किसी न किसी कार्यक्रम में आकर सड़कों का, ब्रिजेस का, टनल्स का और ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने का अवसर मिलता रहता है। साथियों, रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ द्वारा किए गए कामों को नजदीक से कई बार देखने का अवसर भी मिला है। तो आपण शुणुले
प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये रही प्रतिक्रिया तेबे कहते जे देशर ना उच्चा करा जाइछि। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये प्रथम बयान रखिछंती ए पर्यंत ए बाबदरे एवं गतकालीर ऑपरेशन सिंदूर पर से कहते जे मथा उच्चा करिछि भारतीय सेना देशर एवं देशर सेना वीरत्व प्रदर्शन करिछि प्रतिशोध नेइछि भारतीय सेना।